बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का अपना लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है। न्यूमेरिकल नंबर 4.1 की स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी हुई है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, हमने रिजल्टेंट मालूम करना है। कुछ फोर्सेस उन्होंने हमें दी हुई हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, नंबर 2 पे दिया हुआ है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और नंबर 3 पे दिया हुआ है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये 3 फोर्सेस दी हुई हैं हमें उन्होंने, तो हमने इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फोर्स और दूसरा थीटा। ये दोनों हम इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में गिवन डाटा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, 2 फोर्सेस उन्होंने दी हुई हैं अलोंग एक्स एक्सिस पे, एक प्लस एक्स एक्सिस पे और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, एक को एफ ऑफ एक्स 1 बोल लेंगे और दूसरी को एफ ऑफ एक्स 2 बोल लेंगे। तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। जो पॉजिटिव की तरफ दी हुई है उसको हम एफ ऑफ एक्स बोल लेंगे। उसके बाद 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो फोर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। तो जो नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ है उसको हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। क्योंकि अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम कर लेंगे एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2। ठीक है, क्यों एफ ऑफ एक्स 2 को माइनस किया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इनकी वैल्यूज पुट की 10 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ गया 6 न्यूटन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6 न्यूटन। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। तो पहले भी जैसे बताया, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी, एक फोर्स एफ और दूसरा थीटा। ठीक है, एंगल। तो एफ मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 36 प्लस 36, तो होल का स्क्वायर रूट है। अब 36 को 36 में प्लस कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 72 का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 72 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास आ गई 8.5 न्यूटन। अब हमने एंगल मालूम करना थीटा। तो थीटा मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 ओवर 6। तो ये 6 और 6 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। अब जो tan इनवर्स 1 होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हमें ये कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस है, क्योंकि जो हमारे पास जब हम पहला रब्बा होता है उसमें 1 से लेके 60 तक होता है, अब 45 पहले में आता है, तो इसलिए ये विद एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो यही इसका आंसर है। तो अब हमारे पास एफ जो है वो 8.5 न्यूटन और जो थीटा है वो है 45 डिग्री। तो यही था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 4.2, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में गिवन डाटा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसके मालूम करने हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ वाई को, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। तो एफ ऑफ एक्स मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉस थीटा।
तो हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, एफ भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, इनकी वैल्यू पुट कर ली जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 कॉस वैसे ही, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो cos 30 डिग्री है वो 0.866 होता है। अब cos 30 की जगह पे हम 0.866 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.866। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन। ये तो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अब हमने मालूम करना है एफ ऑफ वाई। तो सिमिलरली एफ ऑफ वाई मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ साइन थीटा। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा है। तो इसी तरह फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 50 और साइन 30। अब हमें पता है कि साइन 30 0.5 के इक्वल होता है, तो साइन 30 की जगह पे 0.5 पुट कर लेंगे। तो 50 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 43.3 न्यूटन और एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 न्यूटन। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि आपने इसमें इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए हमें एफ मालूम करना पड़ेगा और डायरेक्शन के लिए थीटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने हमें गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो आपके पास एक्स कंपोनेंट है ना, वो आपके पास 12 न्यूटन है। तो हमें पता चला कि जो फोर्स एक्स कंपोनेंट की तरफ है वो हमारे पास 12 न्यूटन है। तो हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं। और मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, फोर्स और डायरेक्शन मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं एफ को और डायरेक्शन बोलते हैं थीटा को। तो एफ मालूम करने के लिए हम वही जो पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया था वही करेंगे। एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी मौजूद है। दोनों की वैल्यूज पुट की तो ये आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 25। 144 प्लस 25 किया तो ये हमारे पास आ गया 169। जब हमने 169 का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 13 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास आ गई 13 न्यूटन। दूसरा हमने इसमें मालूम करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें थीटा मालूम करना पड़ेगा। तो थीटा मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई भी मौजूद है और एफ ऑफ एक्स भी मौजूद है। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। जब हमने 5/12 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 2.4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.4 और tan इनवर्स 2.4 हमारे पास आ गया 22.6 डिग्री। ठीक है, विद एक्स एक्सिस। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.4, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by a force। वो कह रहा है कि फोर्स है 100 न्यूटन। ठीक है, वो अप्लाई की जा रही है स्पिनर पे, तो वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो फाइंड तय करता है। तो आपने इसका टार्क मालूम करना है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं हमारे पास क्या है। गिवन डाटा हमारे पास f इज इक्वल टू 100 न्यूटन। f बोलते हैं फोर्स को। ठीक है, और डिस्टेंस l। ठीक है, डिस्टेंस को हमने l से जाहिर कर लिया। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 के साथ डिवाइड करते हैं। जब 10 को 100 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो टार्क हमने इसमें मालूम करना है। तो टार्क मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। अब एफ भी हमारे पास मौजूद है और एल भी हमारे पास मौजूद है। एफ हमारे पास 100 न्यूटन है और एल हमारे पास 0.1 मीटर है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया टार्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। 100 को और 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 10।
इसका यूनिट न्यूटन है और इसका मीटर है, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो टार्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5। 4.5 में हमें वो कह रहा है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। तो उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। तो हमने इसमें फोर्स मालूम करनी है। तो देख लेते हैं सोल्यूशन में जो हमारे पास गिवन डाटा है वो उन्होंने दिया हुआ है एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास 20 न्यूटन है। एफ ऑफ एक्स आ गया 20 न्यूटन और फोर्स हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब एफ हमने इसमें से मालूम करना है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे 20 न्यूटन। एफ हमने मालूम करना है और कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता है कॉस 30 डिग्री हमारे पास होता है 0.866 के, तो कॉस 30 की जगह पे हम पुट कर लेंगे 0.866। अब क्योंकि एफ हमने मालूम करना है तो 0.866 उसके 20 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 20 ओवर 0.866। तो जब हमने 20 और 0.866 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू 23.09 आएगा, ठीक है। जब 23.09 आएगा तो 09 में से हम 9 में से एक कैरी इसे दे देंगे, तो ये f इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन हमारे पास है फोर्स आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.5। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।